नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फाइनली कॉलोनी का काम जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। कॉलोनी में एक छोटा सा बदलाव भी मैंने किया है और वो बदलाव मैंने क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको कॉलोनी दिखा दूं मैं। ये देखें, ये हमारी कॉलोनी। ये देखें, अब वो बदलाव जो मैंने किया है, ये देखें, आपको एक जाली नज़र आ रही होगी। ये देखें, तो मैंने जो है वो इसकी हाइट को कम किया है कॉलोनी की। और क्यों मैंने कम किया है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसकी हाइट अगर नीचे से ऊपर तक इसकी हाइट मैं आपको बताऊं तो 8 फीट से भी ज़्यादा है। अभी मैंने जो है वो यहाँ पे पार्टीशन कर दिया है जाली का। इसकी हाइट को मैंने कम कर दिया है। ये देखें, ये आपको जाली जो है नज़र आ रही है। ये देखें, अच्छे से मैंने बांध दी ताकि कहीं से कोई जगह ना छूटे। हाइट को मैंने क्यों कम किया है, इसकी क्या वजह है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जो है वो हमारे बर्ड्स जो है वो कॉलोनी में रिलीज कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे बर्ड्स रखे हुए हैं। ये ऊपर जो है ये सारे ही मेल है और क्वालिटी आप देख लें, ये सभी मेल हैं। ये देखें, ये सभी मेल हैं और ये लगभग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये मेल है। और इसमें 2 3 पट्टे भी हैं। लगभग समझ लें कि 10 एडल्ट मेल है और नीचे यहाँ पर ये है फीमेल है। इसमें से 7 फीमेल है तो एडल्ट है, बाकी जो है वो कुछ सेमी एडल्ट है जो कि फीमेल ही है। तो लगभग 12 13 के आसपास यहाँ पर फीमेल है। तो ये सभी बर्ड्स हम यहाँ पर छोड़ेंगे कॉलोनी में। लगभग अगर मान के चले तो 7 8 हमारे पास एडल्ट होंगे और बाकी सेमी एडल्ट होंगे जो कि जल्दी ही ब्रीड कर देंगे। तो सबसे पहले इनको रिलीज करते हैं कॉलोनी में, फिर आपको मैं वजह बताता हूँ कि किस वजह से मैंने जो है वो इसकी हाइट को कम किया है, क्या वजह है। तो चलिए एक बार बर्ड्स रिलीज कर देते हैं कॉलोनी में। तो ये दोनों ही केज जो है वो मैं कॉलोनी में लेकर आ गया हूँ और अभी हम इनको रिलीज भी जो है वो कर देंगे। ये देखें, तो सबसे पहले छोड़ते हैं मेल को। चलो, ये देखें, ये 100 क्रॉस की फीमेल है। ये देखें, ये आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो मैंने कम क्यों की है, क्या वजह है। देखिए, बर्ड्स के हिसाब से अभी जो मेरे पास बर्ड्स हैं उसके हिसाब से इसकी साइज बहुत बड़ा है और सर्दी का समय है। तो सर्दी का समय हो या ना हो, वैसे सर्दी में ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन अगर गर्मी भी है और बहुत बड़े स्पेस में अगर हम कम बर्ड्स रखते हैं तो वो बर्ड्स कहीं ना कहीं जो है वो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। वो एक जगह पर ही बैठे रहते हैं या सुस्त बैठ जाएंगे, फूल कर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर बर्ड्स के हिसाब से साइज हो तो उसमें जो बर्ड्स की क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि ज़्यादा है और बर्ड्स भी जो है वो इधर उड़ते हैं उधर उड़ते हैं, एक चहचहाट सी जो है वो लगी हुई रहती है। अब इसकी क्या वजह है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, आप ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़े स्पेस में अगर आप कम बर्ड्स छोड़ेंगे तो उनकी एक्टिविटी में आपको साफ फर्क नज़र आ जाएगा। और उन्हीं बर्ड्स को एक छोटे पिंजरे में छोड़ेंगे तो उनकी एक्टिविटी में एक अलग ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे इसकी हाइट को तो मुझे कम करना ही था, तो अभी जो है वो ये वजह थी तो मैंने हाइट कम कर दी। वैसे हाइट कम करने की एक और भी वजह थी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता था तो बर्ड्स सारे ही ऊपर चले जाते थे और बर्ड्स की क्वालिटी में अच्छे से दिखाई नहीं पाता था। तो अब जो है वो ये मेरी रेंज में रहेंगे, वीडियो में भी अच्छे से आएंगे और मुझे पकड़ने में भी जो है वो आसानी रहेगी। तो ये फ़ायदा भी है। बाकी देखते हैं आगे जो है वो अब ब्रीडिंग कैसी होती है और आगे मैं क्या क्या करता हूँ इनसे ब्रीडिंग लेने से पहले, क्योंकि एक तरीके से ये एक हमारी इस कॉलोनी की
नई शुरुआत होगी, ये कॉलोनी ब्रीडिंग की नई शुरुआत होगी। तो फिलहाल हमने बर्ड्स को छोड़ा है, तो यहाँ पर थोड़ा इनको सेट होने के लिए टाइम देंगे। वैसे ये ऑलरेडी पहले रह चुके हैं, लेकिन हाइट कम हुई है तो थोड़ा नयापन इनके लिए है, तो थोड़ा सा ये सेट हो जाए। बाकी ज़्यादा देरी नहीं करूँगा मटकी लगाने में, क्योंकि सर्दी का समय है। सर्दी के समय में अगर बिना ब्रीड के ये रहेंगे तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे और फूल कर ही ये बैठे रहेंगे। फिट बर्ड्स भी होगा तो वो फूल कर बैठा रहेगा। इसीलिए सर्दी में हमें बर्ड से ब्रीडिंग लेना ज़रूरी होता है, ताकि इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए, ब्रीडिंग की तरफ जाए और सर्दी की तरफ ध्यान इनका कम जाए। मटकी नहीं रहेगी, ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो ये फूल कर बैठेंगे। करने के लिए इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठंड को फील करेंगे। तो जल्दी हम जो है मटकियाँ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कैल्शियम विटामिन का भी मुझे कोर्स करवाना है। वैसे अभी अगर मैंने किसी मेडिसिन का कोर्स करवाया था वो है लीवर टॉनिक, और अभी जो इनकी चल रही है वो एंटीबायोटिक। लीवर टॉनिक में मैं Li52 का इस्तेमाल करता हूँ और एंटीबायोटिक में मैं एंड्रोस्ट्रॉन्ग 10% का इस्तेमाल मैं करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये 2 मेडिसिन का मैंने कोर्स करवाया है। एंटीबायोटिक अभी भी मैं दे रहा हूँ, तो काफ़ी फ़र्क है। एक और मैं काम करने वाला हूँ, वो भी मैं जल्दी बताऊंगा, ताकि जो है वो ये जल्दी से और ज़्यादा फिट हो जाए। उसके बाद कैल्शियम विटामिन का कोर्स होगा और फिर मटकियाँ लग जाएगी, या मटकियाँ लगा कर भी मैं कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मैं वीडियो के ज़रिए आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी एक बार फिर से हमारी कॉलोनी? उम्मीद करता हूँ आपको कॉलोनी और हमारे बर्ड्स जो है वो पसंद आए होंगे। जितने बर्ड्स थे वो मैंने रिलीज़ कर दिए। एक नई शुरुआत होगी और उम्मीद करता हूँ आप भी दुआ कीजिएगा कि एक अच्छी शुरुआत हो, ये एक क्लच जो है वो हमें अच्छा मिल जाए, ताकि बर्ड्स हमारे पास नेक्स्ट सीज़न के लिए थोड़े बर्ड्स हो जाए, मुझे ज़्यादा जो है वो खर्चा ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।